नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज है 23 मई और बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। कोच असिस्टेंट कोच के पद पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोच असिस्टेंट कोच के पद पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी। जी हां, इन पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स अब 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 320 पदों पर भर्ती की जाएगी। कोच इन पदों के आह्वान के साथ ही कैंडिडेट्स के पास SAI.NS/NIS और किसी अन्य भारतीय विदेशी विद्यालय के साथ ही कोचिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए। NTPC में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का 280 पदों पर भर्ती। NTPC लिमिटेड इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पदों पर 280 वैकेंसी निकाली गई। साथ ही 2021 परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार NTPC के आधिकारिक वेबसाइट ntpccareer.net पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून 2021 की योग्यता कम साथ ही 65% अंकों के साथ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री फाइनल ईयर सेमेस्टर या स्टूडेंट के आह्वान कर सकते हैं। आयु की अधिकतम सीमा 27 वर्ष है। इग्नू दिसंबर 2020 परीक्षा कॉपियों का पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2020 के लिए विद्यार्थियों की परीक्षा कॉपी को दोबारा चेक करवाने के लिए बस 9 दिन बचे हैं। अगर विद्यार्थी अब नतीजों से खुश नहीं है तो इसके लिए परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करवाने संबंधित 31 मई तक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर ही ये फैसला लिया गया ताकि कोविड-19 की वजह से हालातों के मद्देनजर परिस्थिति को देखकर जारी किए गए नतीजों से नाखुश विद्यार्थियों की हालतों को देखकर अंतिम मौका दिया गया है। आपको बता दें कि इग्नू की तरफ से दिसंबर 2020 की परीक्षाओं का परिणाम 2 मई को जारी कर दिया गया था। इसके बाद विद्यार्थियों की मांग उठी कि नाखुश विद्यार्थी है, जिसमें से यूनिवर्सिटी की तरफ से फैसला लिया गया कि जो विद्यार्थी अपने नतीजों से खुश नहीं है वो यूनिवर्सिटी में आकर अपनी कॉपी चेक करवा सकते हैं। कोरोना केस में कमी से राहत, लेकिन नहीं थम रहे मौतें। 24 घंटे में करीब 4200 मरीजों की गई जान। आपको बता दें कि देश में बीते कई दिनों से 3 लाख से कम नए केस आए हैं और साथ ही जिसमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या में कमी नहीं हुई। वहीं दक्षिण राज्यों में अभी कोरोना संक्रमण का मामला अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना का 2.57 लाख से अधिक नए केस सामने आए, जबकि करीब 4200 कोरोना मरीज ने दम तोड़ा। देश भर में बीते कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी बढ़ा है, लेकिन मौतों में ये गिरावट नहीं आई। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। भारत में फिलहाल 30 लाख से कम एक्टिव केस है। बिहार कोरोना अपडेट। राज्य में मिला 5154 नए केस। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण दर घटकर 4.12% पर पहुंच गई। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 4.19% थी। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 2.7% में कमी दर्ज की गई है। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना का 5871 नए संक्रमित मिले। राज्य में पिछले 24 घंटों में 717 कोरोना संक्रमित मिले। राज्य में अब तक 6,27,548 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अब तक राज्य में 6,81,199 नए संक्रमित मिले। अब तक 4339 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बेगूसराय में ज्वेलरी शॉप पर बदमाशों का दावा, कारोबारी को बंधक बनाकर की लूट। बेगूसराय में लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक ज्वेलरी शॉप पर दावा बोल दिया। जी हाँ, इन्होंने स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। शनिवार की सुबह उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी को बुरी तरह पीट कर घायल कर दिया। वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सब लोगों की नाराजगी देखी गई। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद पुलिस करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। बहरहाल पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों के दावा है कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तेजस्वी के आवास में कोविड इलाज को स्वास्थ्य मंत्री ने नकारा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे साथ ही प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से आवासीय परिसर का आयोग कोविड के इलाज से करने को खारिज कर दिया। जी हां, कहा गया प्रस्तावित आवासीय परिसर पूर्णतः आवासीय क्षेत्र में स्थित है, जबकि सरकार के पास पर्याप्त संख्या में खाली ऑक्सीजन युक्त बेड पड़े हैं जहां रोगियों का इलाज किया जा रहा है। बेड की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। पटना हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने 23 मई से लेकर 20 जून तक ग्रामीण अग्रिम अवकाश घोषित कर दिया। साथ ही शुक्रवार को हाईकोर्ट प्रशासन ने नोटिस भी जारी कर दिया। नोटिस के अनुसार हाईकोर्ट की जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए वक्सन बेंच गठित की गई। जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। अवकाश के दौरान अधिवक्ता फाइलिंग द्वारा वक्त दाखिल नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट की वक्सन बेंच में क्लास जरूरी मामलों की मिन्सलिंग हो सकेगी। बिहार सरकार ने NCC में बढ़ाई 4,500 सीटें।
राज्य के निजी व अर्ध सरकारी स्कूलों में पढ़ने के साथ ही एनसीसी में शामिल होकर अपने जीवन को नई ऊंचाई प्रदान कर सकते। सरकार की ओर से जूनियर डिवीज़न और जूनियर विंग के लिए देश भर में 1 लाख कैडेट्स रिक्तियों को मंजूरी दे दी गई। जी हां, रक्षा मंत्रालय के अनुसार जारी दिशा निर्देश के अनुसार एनसीसी के पूर्णतः योजना को तहत एनसीसी कैटेगरियों की 7 संख्या को बढ़ा दी गई है। इस बिहार में झारखंड के निजी स्कूलों के छात्र छात्रा एनसीसी के नामांकन लिए जा सकेंगे। इससे पहले अधिकतम सीटों का फायदा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलता था, लेकिन अब निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ एनसीसी प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। सीट के साथ बढ़ने वाले निजी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी के एनसीसी में शामिल होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर देश के साथ ही अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। चंपारण में कोरोना जांच के लिए शुरू हुई मोबाइल टेस्टिंग वैन सेवा। पश्चिम चंपारण जिले में कोरोना जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन की सेवा शुरू हो गई। इसकी शुरुआत के साथ ही जिला दूर दराज इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच करना अब और आसान हो जाएगा। जी हां, उन्हें संबंधित प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही लगातार जारी कर रही जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि कई जगहों पर यह शिकायत मिल रही थी कि यहाँ कोरोना की जांच नियमित रूप से नहीं हो पा रही। ऐसे जगहों पर इसकी सेवा उपलब्ध कराई जा रही। इसी क्रम में रास्ते में पड़ने वाले गांव में कोरोना जांच कराई जाएगी। मोबाइल टेस्टिंग वैन में 3 सदस्यीय चिकित्सा टीम तैनात की गई है, जो लोगों को आसानी से जाँच की सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। भारत नेपाल सीमा पर रुक नहीं रहा शराब का अवैध धंधा। वर्तमान समय में कोरोना महामारी को लेकर भारत नेपाल की सीमा पूरी तरह से सील है। साथ ही सीमा के दौरान भारतीय व नेपाली सुरक्षा बलों का पहरा। सीमा पर लोगों के आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच शराब के अवैध धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिपरौन सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं वाहिनी के जवानों ने एक बार फिर से साइकिल व एक बाइक नेपाल से एक अवैध मार्ग के रास्ते 25 बोतल नेपाली अंग्रेजी शराब व ले जा रहे 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, सीमा पर अलग अलग साथ ही चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, लेकिन खुली सीमा होने के कारण कई अवैध मार्ग है जिससे लोगों को आवागमन होता रहता था। कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर में चेक पोस्टों के साथ ही इस अवैध मार्गों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर आगमन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद सीमा क्षेत्र में शराब का अवैध धंधा पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आए दिन नेपाल में रास्ता भारतीय क्षेत्र में शराब की दखल की जा रही है। जून का पहला हफ्ता तक जारी रहेगी सख्ती, गाइडलाइन में होगा बदलाव। लॉकडाउन को नीतीश सरकार के द्वारा आगे बढ़ाने की जारी की जाए। लॉकडाउन से मिली सफलता के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। यह लॉकडाउन जून के पहले हफ्ता तक के लिए हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके गाइडलाइन में बदलाव भी किया जाएगा। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पहला लॉकडाउन 5 मई से लगाया गया था, जो 15 मई तक के लिए थे। फिर 16 मई से 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन लगाने के बाद राज्य भर में कोरोना के संक्रमण में काफ़ी गिरावट आई। जी हाँ, ऐसे में सरकार से एक और राउंड के लिए बढ़ाने का मूड में है। अब सरकार से अधिकारित इसकी पड़ताल करने के साथ ही किन किन प्रतिष्ठानों को छूट दी जाएगी, ताकि सूबे में आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से ठप ना हो पड़े। दैनिक साथ ही बताया कि सोमवार तक इसका फैसला हो जाएगा। बिहटा सरमरा हाईवे पर युवक की मौत के बाद हंगामा। बिहटा सरमरा के बीच बन रहे 6 लाइन हाईवे पर जमकर हंगामा। गुस्साए लोगों ने रोड को जाम कर दिया। इसकी वजह से एक तेज रफ्तार वाले बोलेरो जिसने एक बाइक में ऐसा धक्का मार दिया, उसे चला रहे व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही गौरीचक थाना के पुलिस और ब्लॉक के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। नाराज और गुस्साए लोगों को शांत कराने में उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफ़ी दरमियान के बाद वहाँ मौजूद लोगों गुस्सा शांत हुआ। हादसे में मरने वाले अखिलेश के परिवार को सरकारी मदद के रूप में मुआवजा के तौर पर रुपये दिए गए। ब्लैक फंगस के 8,848 मरीज मिलने से टेंशन में देश। भारत में कोरोना वायरस के कहर के बीच म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के तेजी से बढ़ते मामलों को लोगों में और डरा दिया गया। हालांकि ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। देश में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 9,000 मामले सामने आ चुके हैं। अब ज़्यादातर लोगों में से इस महामारी को घोषित कर दिया गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों की इस बीमारी से लड़ने में मदद के लिए ब्लैक फंगस की दवा एम्प्रोक्सिन बी की कुल 23,680 अतिरिक्त वायल आवंटित किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक देश के 420 डॉक्टरों की मौत। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश भर के 400 से ज़्यादा डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा ली। जी हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ताज़ा रिपोर्ट पर नजर डालें तो अकेले कोरोना सेकेंड वेव ने कारण अब तक 420 डॉक्टरों की मौत चली गई है। साथ ही इसमें दिल्ली में हुई मौतों की संख्या 100 है। वहीं बिहार इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जहाँ अब तक कोरोना की वजह से 96 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी। आईएमए के ताज़ा मामले और डराने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जारी की गई लिस्ट में जहां बिहार में सर्वाधिक डॉक्टर की मौत का जिक्र किया जा रहा था, वहीं अब इस लिस्ट में दिल्ली के नाम को भी सबसे ऊपर बताया गया। कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद
यह मामला सुर्खियों में। राजनीतिक दलों समेत कई सामाजिक संगठनों ने भी कोरोना की लड़ाई के बाद डॉक्टरों की मौत को लेकर काफ़ी चिंता जताई है। कोरोना संकट में मौत के सौदागरों पर सख्त हुए स्पीकर। पटना बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों से आह्वान किया है कि कोरोना की इस विपत्ता में मौत के सौदागरों के खिलाफ प्रमाण दे। विधायक के साथ ही शिकायत करे तो जांच के बाद खुद कार्रवाई को लेकर सरकार से अनुशंसा करेगा। स्पीकर ने कहा कि समय रहते ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें कठोर दंड देना होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमित बिहार समेत देश भर में यह समेत पीढ़ी मानवता की सेवा की है। ऐसे मुश्किल समय में कुछ अस्पतालों प्रबंधक चिकित्सकों जीवन रक्षण दवाई और ऑक्सीजन की कालाबाजारी जमाखोरी के करने वाले रहता व स्वास्थ्य क्षेत्र की विषाणुता पर पक्ष चिढ़कर सरकार को परेशानी में डाल दिया है। ऐसे लोग मानवता पर कट्टर दुश्मन है तथा इनके कृत्य माफ़ी के योग्य नहीं है। यात्रियों की कमी के कारण 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हुआ रद्द। पटना कोरोना वायरस का असर कम होता दिख रहा है, लेकिन बिहार में लागू लॉकडाउन के कारण कई गतिविधियां ठप है। ऐसे में रेल परिचालन पर भी इसका साफ असर देखा गया। रेल यात्रियों की कमी को सख्त देखते हुए ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में पूर्व मध्य रेलवे ने एक साथ 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। यह आदेश 23 मई आज रविवार से लागू हो जाएगा। जिन स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया उनमें अधिकतर ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे और पटना जंक्शन मुजफ्फरपुर धनबाद से चलती। इसके अलावा पूर्व मध्य रेलवे स्टेशनों पर होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन के दिनों में कटौती की गई है, जबकि 1 जोड़ी स्पेशल ट्रेन को अगले आदेश तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर की लीची को मिला GI टैग। जी हाँ, नकल छिकी हो जाए सावधान। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध शाही लीची को नई पहचान मिली। अब देश दुनिया में शाही लीची की बिक्री GI टैग के साथ होगा। बौद्धिक संपदा कानून के तहत शाही लीची को GI टैग मिला है। जी हाँ, 2.5 सालों की जांच पड़ताल में संतुष्ट होने के बाद शाही लीची को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने टैग कर दिया है। शाही लीची के GI नंबर 552 होगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर चंदन पांडे ने बताया कि GI टैग मिलने से साथ ही शाही लीची की बिक्री में नकल और गड़बड़ी की आशंकाएं काफ़ी कम हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण के किसान ही शाही लीची का उत्पादन का दावा कर सकेंगे। साथ ही ग्राहक भी ठग जान से बच सकेंगे। सनहारी नरसंहार पर पटना HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी बिहार सरकार। बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि सुनहारी नरसंहार पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। साथ ही ललित किशोर ने बताया कि इस बात इन्होंने बिहार सरकार को अपनी राय दे दी। इन्होंने NBD बिहार से फ़ोन पर बातचीत में कहा कि शनिवार रविवार के चलते सोमवार से इसकी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के फैसले के एडवोकेट जनरल की राय ने बताया कि बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने बताया कि NBT बिहार से फ़ोन पर कहा गया कि मरी धारणा है। साथ ही सनहारी नरसंहार से कम जो साक्ष्य था उनके आधार पर निचली अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में बरकरार रखना था। साथ ही इन्वेस्टिगेशन में कुछ खामियां ज़रूर पाई गई, लेकिन जो साक्ष्य जांच के दौरान सामने आए हैं उनमें पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए थे। चुपचाप दरभंगा के निजी अस्पताल कर रहे संक्रमितों का इलाज। कोरोना संक्रमण के इसके विपरीत समय में भी कर्तव्य लोग अवसर तलाश कर रहे हैं। बनीपुर अनुमंडल में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पताल के जांच घरों में संचालकों का चांदी कट रही है। आपको बता दें, खांसी बुखार व बीमार से होकर जब इलाज किए जा रहे घूमते हैं तो निजी नर्सिंग होम उन्हें अपने झांसे में ले लेते हैं। साथ ही गाँव देहात से आने वाले मरीजों में अधिकार मरीजों को डॉक्टर के द्वारा कोरोना हो जाने के बाद कह के गुपचुप तरीके से इलाज के नाम पर मोटी रकम की वसूल की जा रही है। जी हाँ, इसकी शिकायत मिलने पर SDPO प्रदीप कुमार झा के निर्देश पर BDO अमोल मिश्र ने क्षेत्र के 5 निजी नर्सिंग होम में PR मेमोरियल अस्पताल, वही नाम पोड्री और संजीवनी सवा सेदन, बनीपुर जीवन हॉस्पिटल, नंदापट्टी रोड, ईडा हॉस्पिटल, अलीनगर रोड एवं गुरगिल हॉस्पिटल भरत चेक पर छापेमारी कर अपने यहाँ हर हाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह के मरीजों को अनुमंडलीय अस्पताल भेजे। फोल्डर जमा नहीं करने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। जिले के सैकड़ों शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही। जी हाँ, इन शिक्षकों के नियोजन संबंधी फोल्डर जांच के निगरानी विभाग को सुपुर्द नहीं किया जा सका है, लिहाजा इनके शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक सहित अन्य दस्तावेजों की जांच नहीं हो पाई है। दरअसल विभाग के द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सब पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 के तक की अवधि में बहाल हुए वैसे शिक्षकों की सूची तलब की गई जिनके प्रमाण पत्र जांच के लिए निगरानी को सुपुर्द नहीं किया जा सका है। निर्देश के आलोक में अभी तक 6 प्रखंडों ने
ईडीओ को रिपोर्ट समर्पित की है। साथ ही इसके रिपोर्ट में 1316 शिक्षकों का नाम शामिल है, जिसमें सबसे अधिक शिक्षक अलीगढ़ प्रखंड के हैं। भागलपुर में इस तरह जाग विभागों को लाखों रुपए के राजस्व का हो रहा है नुकसान। भागलपुर कोरोना महामारी के चैन को तोड़ने के लिए सुबह में लगाए गए लॉकडाउन का असर डाक विभाग पर पड़ा है। जी हां, डाक विभाग को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। भागलपुर जिले में पिछले 5 मई से अब तक डाक विभाग 20 लाख से अधिक राजस्व का नुकसान हुआ है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार लाइसेंस सहित वाहन संबंधी कागजात डाक ही घरों पर पहुंचाने के काम करते, लेकिन लॉकडाउन में जिला परिवहन कार्यालय बंद रहने के कारण वाहन संबंधी कागजातों डिलीवरी नहीं हो पा रही है। परिवहन विभाग के साथ डाक विभाग को भी आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही डाक विभाग को इस साल 6-7 लाख राजस्व का अब तक नुकसान हो सका है। वहीं पोस्ट 7 पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। फर्जी चेक से 10 लाख रुपए पटना भेजने पीएनबी में आया था शातिर। पंजाब नेशनल बैंक की रामगढ़ शाखा प्रबंधक की समझदारी से एक व्यवसायी के 10 लाख रुपए बच गए। जी हां, शातिर बंदीपुर गांव के समीप स्थित गायत्री गलसा भंडार का फर्जी चेक लेकर आया था और साथ ही चेक से वो पटना का राजीव नगर स्थित पीएनबी की शाखा में आईटी के साथ आरटीजीएस के माध्यम से रूप में भेजने के साथ ही किया गया था, लेकिन उसकी पोल खुल गई। इस चेक को गायत्री गल्ला भंडार के नाम से काटा गया था। वह दखल से फर्जी नहीं लग रहा था। अगर इस चेक पर 2 लाख से कम की राशि भरी गई हो तो भुगतान संभवत हो जाना था, लेकिन बड़ी राशि होने की वजह से बैंक ने गल्ला भंडार के प्रोप्राइटर को फ़ोन कर पूछ दिया। इस प्रोप्राइटर के साथ ही कहा कि इन्होंने चेक निर्गत किया गया है। इसके बाद बैंक में भुगतान पर रोक लगा दी गई। साथ ही गोट्सा पीएनबी को भेज दिया गया है। इस तरह का कोई चेक इस बैंक से निर्गत नहीं किया गया है। पटना के ध्रुव वर्मा 400 करोड़ की फिल्म द गुड महाराजा में दिखेंगे। पटना के काकड़बाड़ के रहने वाले अभिनेता ध्रुव वर्मा एक बार फिर से अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में। जल्द ही वे फिल्म द गुड महाराजा में दिखेंगे। अगले साल क्रिसमस से पहले 17 दिसंबर को यह फिल्म रिलीज हो जाएगी। यह जानकारी फिल्म के निर्माता हितेश देसाई ने दी है। डायरेक्टर विकास वर्मा ने भास्कर से बातचीत में बताया कि यह फिल्म 400 करोड़ की होगी और इसकी शूटिंग लंदन, रूस, इंग्लैंड और भारत के गुजरात में होगी। अभिनेता ध्रुव वर्मा को मुख्य भूमिका के लिए 12 करोड़ रुपए की बड़ी रकम के साथ साइन किया गया। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। ध्रुव को इसका पहले फिल्म नो मीन्स नो में देखा गया था। इस फिल्म में उन्हें ज़बरदस्त एक्शन सीन दिए गए थे और साथ ही इसके लिए भारतीय जेम्स बॉन्ड का भी एक चर्चित भी हुए थे। अभिनेता ध्रुव ने अपनी फीस के साथ एक बड़ा हिस्सा कोविड-19 के इलाज केंद्र और वृद्धाश्रमों को बेहतर बनाने के लिए दान का संकल्प लिया गया है। ध्रुव कहते हैं कि यह एक गंभीर वास्तविकता है। साथ ही देशवासियों को स्वस्थ रहने के साथ ही पैसे से अधिक महत्वपूर्ण होती है। बिहार में अब यास तूफान का खतरा। पश्चिम में अरब सागर के ताउते चक्रवात के बाद अब पूर्वी ताउते के साथ एक दूसरा चक्रवात का बड़ा खतरा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में मंडरा रहा है। जी हां, मौसम विज्ञानों के अनुसार चक्रवात यास 26-27 मई को बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। पटना स्थित मौसम विज्ञान ने अधिकारियों का कहना है कि स्वाभाविक रूप से इसका असर बिहार और दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ेगा। उड़ीसा के करीब होने वाले के असर दिखेगा। वैसे अभी तक भयावहता का आकलन किया जा रहा है। 1 से 2 दिनों में साफ हो जाएगा कि इसके किस पैमाने पर बिहार में असर दिखेगा। इधर ताउते के साइड इफेक्ट के तौर पर यूपी और बिहार में उच्च चक्रवात से बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने दरभंगा, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, अलवर और जहानाबाद में बारिश के पूर्वानुमान जारी किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहें। हम कल आपके नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत सुस्त है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहें। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।